स्टूडेंट्स आज पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 9 ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स का पार्ट सेकंड। तो पार्ट 1 में हमने जागनी एट मार्केट इसे पढ़ लिया था। हाउ टू फाइंड अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स ये हमने पढ़ा था। फिर अ पोयम अबाउट ट्रेड, न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट्स ये हमने पढ़ लिया था। फिर द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट ये भी हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, कैसे बुद्धिज़्म फैला। द मोस्ट अबाउट कुशाना रूलर वॉज कनिष्क हु रूल्ड अबाउट 1900 ईयर अगो। तो जो वो फेमस रूलर थे कनिष्क के, वो कौन थे? कुशाना रूलर थे, उनका नाम कनिष्क था। उन्होंने वहाँ पर 1900 ईयर्स तक राज किया। तो उन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल बिठाया, ठीक है। तो मतलब एक मीटिंग हुई वेयर स्कॉलर्स मेट एंड डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर, जहाँ पर स्कॉलर्स मतलब पढ़े लिखे या फिर पंडित बैठे काफ़ी, और जिन्होंने इस मैटर के बारे में डिस्कस्ड किया, बुद्धिस्ट के बारे में। तो अश्वघोषा अ पोएट हु वाज कंपोज द बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, ठीक है। तो अश्वघोषा थे जिन्होंने बुद्धा के बारे में बायोग्राफी ली थी, एक बुक लिखी थी द बुद्ध चरित्र, ठीक है। तो उसमें बुद्धिज़्म के बारे में लिखा था बुद्ध चरित्र में। लिव्ड इन हिज कोर्ट, ठीक है। तो वो कोर्ट में दिखाया गया। अश्वघोषा एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगन राइटिंग इन संस्कृत। जो अश्वघोषा थे और दूसरे बुद्धिस्ट जो थे पढ़े लिखे स्कॉलर्स, तो उन्होंने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायाना बुद्धिज्म, ठीक है। तो अब नई फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म आई जिसका नाम क्या था? महायाना बुद्धिज्म। तो ये डेवलप हो चुकी थी, ठीक है। तो इसके दो अलग अलग कुछ फीचर थे पुरानी वाली जो बुद्धिज्म था। अर्लियर द बुद्धाज प्रेजेंस वॉज शोन इन स्कल्पचर्स बाय यूजिंग सर्टेन साइंस, ठीक है। तो पहले जो बुद्धाज की प्रेजेंस थी, मतलब उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्कल्पचर मीन्स दीवारों पे जो आपकी कलाकृति बनाकर रिप्रेजेंट, साइन अलग अलग उनको रिप्रेजेंट किया जाता था। जैसे कि द अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट वॉज शोन बाय द स्कल्पचर ऑफ द पीपल ट्री, ठीक है। जैसे कि ज्ञान की प्राप्ति को कैसे दिखाया गया है वहाँ पर स्कल्पचर में? पीपल ट्री के डिनोट किया गया है, मतलब पीपल ट्री से डिनोट किया गया है कि ज्ञान की प्राप्ति। नाउ स्टेचूज ऑफ बुद्धाज वर मेड, ठीक है। तो अब क्या होने लगा कि स्टैचूज़ बनाने शुरू हो गए बुद्धा के। मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा, इनमें से बहुत सारे मथुरा में बने थे और कुछ कहाँ पर बने थे? तक्षशिला में बने थे बुद्धा के स्टैचू, ठीक है। तो एक तो स्टैचू बना, और सेकंड चेंज क्या था? वॉज बिलीव इन बोधिसत्वास, ठीक है। द सेकंड चेंज, ठीक है, सेकंड चेंज था बिलीव इन बोधिसत्वास। दीज वर सपोज टू बी पर्सन हु हैड अटेन एनलाइटमेंट। तो ये बोधिसत्वास कौन लोग थे? मतलब ये इनसे सपोज किया जाता, ये माना जाता था कि इन लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। वन दे अटेन एनलाइटमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेट इन पीस, ठीक है। तो ऐसा माना जाता था कि अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी अब ये कम्प्लीटली मतलब अकेले रह सकते हैं और मेडिटेट कर सकते हैं शांति में। However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people. पर ये करने के बजाय उन्होंने क्या किया? वो आम जो लोगों के साथ है वहीं पर रहे लोगों के साथ, और उनको उनकी मदद की और उनके साथ रहने लगे। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्वास बिकेम वेरी पॉपुलर एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया। तो जो बोधिसत्वास थे उनकी पूजा की जाने लगी, और ये जो है काफ़ी पॉपुलर हुआ सेंट्रल एशिया में, चाइना में, और बाद में कोरिया और जापान में। Buddhism also spread to western and southern India, where dozens of caves were hollowed out of hills for monks to live in, ठीक है। तो बुद्धिज़्म आपका वेस्टर्न और साउथर्न इंडिया में भी काफ़ी फैला, जहाँ पर बहुत सी केव्स बनाई गई, गुफाएं बनाई गई खोदकर, और वहाँ पर मॉन्क्स रहने लगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये इमेज यहाँ पर लेफ़्ट में जो आपको इमेज दिखाई गई है, ये कहाँ से कहाँ पे बनाई गई है? मथुरा, ठीक है। और राइट में जो इमेज है ये तक्षशिला की इमेज है बुद्धा जी की, ठीक है। लुक एट दीज, ठीक है। इसमें आपको नोट करना है क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या क्या डिफरेंस हैं, ठीक है। अब देखिए बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड, ये हो गया। सम ऑफ दीज केव्स वर मेड ऑन द ऑर्डर ऑफ किंग्स एंड क्वीन। तो कुछ में इनमें से जो गुफा होती थी वो क्यों बनाई जाती थी? जो कि किंग्स, राजा महाराजा ऑर्डर करते थे। कभी कभी जो है मर्चेंट्स, ठीक है, अमीर आदमी और फार्मर्स बनाया करते थे। दीज वर ऑफ्टन लोकेटेड नियर पासेस
थ्रू द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो और ये कहाँ पर बनते थे, जो रास्ता जाता था वेस्टर्न घाट से, वहाँ पर बनाए जाते थे ये गुफाएं। रोड्स कनेक्टिंग प्रॉस्पेरस पोर्ट, और उन रोड्स पर जो कि अमीर अमीर पोर्ट जगह हैं उसके कोस्ट से जुड़ी हुई थी होती थी, किनारे से, वहाँ पर बनाई जाती थी। सिटीज़ में बनाई जाती थी। इन द डेक्कन रैन थ्रू देयर पासिस, डेक्कन के जो रीजन है वहाँ पर। ट्रेडर्स प्रोबेबली हेल्ड इन दीज मोनास्ट्री ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स, ठीक है। तो जो यात्री होते थे, तो जब वो थक जाते थे वो इन मोनास्ट्री में रुक जाया करते थे चलते। बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्ट टूवर्ड्स टू श्रीलंका, जो बुद्धिज़्म है आपका साउथ ईस्ट वाले रीजन में, श्रीलंका में भी काफ़ी फैला, म्यांमार में, थाईलैंड और बहुत से साउथ ईस्ट एशिया वाले पार्ट में, उसमें इंडोनेशिया भी आ गया आपका। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। तो ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म को क्या कहा गया है, थेरावाड़ा बुद्धिज़्म, ठीक है। तो थेरावाड़ा बुद्धिज़्म इन एरिया में ज़्यादा पॉपुलर थी। तो थेरावाड़ा बुद्धिज़्म में क्या होता था आपका, स्कल्पचर है ना, दीवारों पे बनाया जाता था। और जो न्यू फॉर्म आई थी, जो कि उसमें क्या किया जाता था, मूर्ति बनाई गई, है ना। अब देखिए द क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स, मतलब खोज जो कि पिलग्रिम्स ने खोज की। पिलग्रिम्स क्या होते थे, तीर्थयात्री। एज ट्रेडर्स जर्नड टू डिस्टेंस लैंड इन कारावान्स एंड शिप्स, पिलग्रिम्स ऑफ्टन ट्रैवल विद देम, जैसे कि बहुत सारे व्यापारी अलग अलग जगह जाते थे अपने झुंड में या फिर शिप्स में क्या व्यापार करने के लिए, तो पिलग्रिम्स जो तीर्थयात्री थे वो भी उनके साथ ट्रैवल करते थे। तो पिलग्रिम्स क्या हो गए, पिलग्रिम्स वो आदमी या फिर वुमेन हो गई जो कि जर्नीज़ पे जाते हैं, मतलब यात्रा पे जाते हैं अलग अलग धार्मिक जगहों की, जैसे कि पूजा करने, ठीक है। तो वो लोग जो कि पूजा करने या फिर ऐसे उससे जाते हैं, उन्हें पिलग्रिम्स बोलते हैं। द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, ठीक है। इसमें से एक बेस्ट जो जाना जाता है, एक चाइनीज़ पिलग्रिम्स बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स था जिसका नाम फा जियान था, तो कि इंडिया में आए थे 1600 साल पहले। जुआंग जैंग हु केम अराउंड, और एक और थे जिनका नाम था जुआंग जैंग, वो 1400 ईयर्स अगो आए थे। और एक आई क्विंग हु केम, जो कि 50 साल पहले 50 साल बाद आए थे जुआंग जैंग के। दे केम टू विजिट प्लेसेस, ठीक है। तो उन प्लेसेस पर जाने लगे जो कि एसोसिएटेड जुड़े हुए थे बुद्धा जी की लाइफ से। तो चैप्टर 6 एज वेल एज, जो हमने चैप्टर 6 में भी पढ़ा था, एज वेल एज फेमस मोनास्ट्रीज़, और उनकी जो फेमस मोनास्ट्रीज़ थी वहाँ पर भी जाने लग गए। ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ दीज जर्नी, तो इनमें से हर पिलग्रिम्स क्या करता था, एक अकाउंट अपना रिप्रेजेंट कराता था, मतलब जो भी उन्होंने देखा है, डिस्कवर किया है, तो वो उसको रिप्रेजेंट करता था, कि उसे मतलब बताता था। दे रोट ऑफ द डेंजर्स दे एनकाउंटर ऑन देयर ट्रैवल्स, ठीक है, क्या क्या उसको मुश्किलें हुई रास्ते में आने में। एंड ऑफ्टन टुक ईयर्स, कितने साल लगे। ऑफ द कंट्रीज़ एंड द मोनेस्ट्री दैट दे विजिट, कौन कौन सी कंट्रीज़ में गए, कौन सी मोनेस्ट्रीज़ में गए। और एंड द बुक दे कैरिड बैक विद देम, और कौन कौन सी बुक वो अपने साथ वापस लाए। हाउ फाग्जियान रिटर्न टू चाइना, अब जो फाग्जियान थे वो चाइना कैसे लौटे वापस। फाग्जियान बिगेन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल, तो जो फाग्जियान थे उन्होंने वापस आने के लिए जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी, बंगाल से। ही बोर्डेड अ शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट, ठीक है। तो कुछ मर्चेंट्स किसे बोलते हैं, जो शिप्स चलाते हैं आपके और व्यापार करते हैं, तो मर्चेंट के साथ वापस आ रहे थे। दे हैड बियरली ट्रेवल्ड फॉर 2 days व्हेन दे हैव कॉट इन द स्टॉर्म, ठीक। तो लगभग 2 ही दिन हुए थे चलते चलते हुए उन्हें, तो क्या हुआ, वो स्टॉर्म में मतलब तूफान में फंस गए। द मर्चेंट्स बिगेन थ्रोइंग देयर मर्चेंडाइज ओवरबोर्ड सो एज टू लाइटन द लोड एंड टू सेव द शिप फ्रॉम सिंकिंग, ठीक है। तो अब जो मर्चेंट्स थे, जो नाविक थे, उन्होंने क्या किया, अपने जो सामान था वहाँ से फेंक दिया, मतलब चूँकि बहुत सारा सामान हो रहा था, भारी हो रहा था, तो उसमें से अपना सामान फेंक दिया ताकि जो शिप है हल्की हो जाए और डूबे नहीं। फाग्जियान थ्रू अवे हिज मी एग्री पर्सनल बिलोंगिंग्स बट क्लैंग टू हिज बुक्स एंड द स्टैचूज ऑफ द बुद्धास दे हैड कलेक्टेड, ठीक है। जो फाग्जियान थे उसने भी अपनी काफ़ी पर्सनल जो चीज़ें थी वो फेंक दी, पर उन्होंने बुक और स्टैचू नहीं फेंका जो कि उन्होंने कलेक्ट किया था। फाइनली द स्ट्रॉन्ग सब्सिडाइड आफ्टर 3 days 13 days, ठीक है। तो फाइनली 13 दिन के बाद जो है ये तूफ़ान चला और रुक गया। दिस इज़, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ
पर डिस्क्राइब किया क्या क्या उन्हें मुश्किल हुई सी में, है ना। द सी इटसेल्फ इट्स, तो इन्होंने क्या बोला है कि सी खुद में एक ऐसी जगह है इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो सी में आप ईस्ट वेस्ट का पता नहीं लगा सकते, सिर्फ आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, सन और मून और स्टार से क्या कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो। इफ़ इट इज़ डार्क रेनी वेदर द ओनली प्लान इज़ टू स्टे बाय द विंड, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा है और बहुत ज़्यादा बारिश वाली आ रही है तो सिर्फ एक ही प्लान होता था कि वो हवा के साथ चलें। इट टूक हिम मोर देन 90 days टू रीच जावा, तो उन्हें 90 days लगे जावा में पहुंचने तक। वेयर ही हॉल्टेड फॉर 5 months बिफोर बोर्डिंग अनदर मर्चेंट शिप दैट टुक हिम टू चाइना, ठीक है। तो वो वहाँ पर 5 महीने तक रहे, इससे पहले बिफोर बोर्डिंग मतलब दूसरी शिप में जाने से पहले चाइना के लिए। तो ट्राई टू ट्रेस, ठीक है। आपको मैप 6 में पेज 77 में वो रूट फाइंड आउट करने जहाँ से फांगजियांग गए। ट्राई टू ट्रेस, ठीक है, ट्रेस करने की कोशिश करनी है। अब देखिए, वाई डू यू थिंक ही वॉन्ट टू, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि वो अपनी बुक और क्यों नहीं फेंकना चाहते थे और स्टैचू, ठीक है। फा ज़्वांग एंड हु टुक द लैंड रूट बैक, ज़्वांग हु टुक द लैंड रूट बैक, ठीक है। तो एक तो थे आपके फा ज़ांग, एक थे आपके ज़ुआंग ज़ैंग। तो इन्होंने कौन सा रूट लिया था, लैंड से, ठीक है। ज़मीन से गए थे चाइना थ्रू, तो नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया से होते हुए। कैरिड बैक विद हिम स्टैचूज, तो ये अपने साथ बुद्ध जी के स्टैचू ले गए जो कि गोल्ड, सोना, चांदी, चंदन से बने थे। और 600 लगभग 600 मैन्यूस्क्रिप्ट थी। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, वो बुक जो हाथ से लिखी जाती है, तो वो अपने साथ लाए बैक पे ऑन किसके, जो 20 उनके साथ हॉर्सेस थे उनकी कमर पे लाए, बैक पे लगे। और 50 मैन्यूस्क्रिप्ट वर लॉस्ट व्हेन द बोट ऑन विच ही वाज क्रॉसिंग द इंडस कैप्साइज्ड, ठीक है। तो लगभग 50 जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो बोट में जब वो ले जा रहे थे तो वो पलट गई और डूब गई उसमें। He spent the rest of his life translating the remaining manuscript from Sanskrit into Chinese, ठीक है। तो उन्होंने अपनी बाकी की ज़िंदगी किसमें गुजार दी, उनको जो मैन्यूस्क्रिप्ट मिली थी संस्कृत से उनको कन्वर्ट करने में चाइनीज़ लैंग्वेज में। नालंदा अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ठीक है। तो एक नालंदा क्या है आपका, एक यूनिक सेंटर जहाँ पे बुद्धिस्ट लर्निंग की जाती है। ज़्वांगज़ांग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंट टाइम स्टडिंग इन नालंदा, ठीक है। तो जो ज़्वांगज़ांग थे और जो दूसरे तीर्थयात्री थे उन्होंने अपना समय नालंदा में गुजारा, ठीक है, बिहार, जो कि बिहार में है, ताकि बुद्धिज़्म की स्टडी कर सकें। दस मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री ऑफ द पीरियड, ठीक है। तो ये मोस्ट फेमस क्या थी, बुद्धिज़्म मोनास्ट्री थी नालंदा में। दिस इज़ हाउ ही तो इन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है, द टीचर्स आर मैन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट, कि जो वहाँ के टीचर्स हैं वो क्या हैं, मैन है, आदमी है जिनके पास बहुत सी क्षमता है और टैलेंट है, हुनर है। दे फॉलो द टीचिंग ऑफ बुद्धा इन ऑल सिंसेरिटी, ठीक है। तो वो बुद्धा की टीचिंग्स को अपने पूरे मन से फॉलो करते हैं। द रूल्स ऑफ द मोनास्ट्री आर स्ट्रिक्ट, जो वहाँ के कानून है, मतलब कह सकते हैं आप, रूल्स हैं वहाँ की जो मोनास्ट्री है, तो वहाँ पे बहुत क्या है, स्ट्रिक्ट है। एंड एवरीवन, और सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। तो जो डिस्कशन होता है जो भी, वो दिन के समय होता है, और जो बूढ़े हैं चाहे जवान हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं अकेले में चाहे। लर्न मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ केम एंड टू सेटल देयर डाउट्स, ठीक है। तो अलग अलग सिटीज़ से, राज्य से लोग आते थे और अपने जो डाउट होता था उनको क्लियर करते थे। तो जो वहाँ पे गेट कीपर होता था मोनेस्ट्री में, ठीक है, तो क्या करता था, हर कोई वहाँ पर ऐसे ही अंदर नहीं आ सकता था। वो कुछ आपके सेवरल क्वेश्चन पूछता था, ठीक है, जिसमें से कुछ ही लोग उसका आंसर दे पाते थे। जैसे कि अगर वहाँ पे 10 लोग जा रहे हैं तो उसमें से 7 या फिर 8 लोग आंसर नहीं दे पाते थे। लिस्ट एवरी, ठीक है। तो आपको रीज़न बताना है कि जो ज़्वांगज़ांग थे वो क्यों स्टडी करना चाहते थे नालंदा में। द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, ठीक है, भक्ति की बिगिनिंग, भक्ति की शुरुआत। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वैन द वर्शिप ऑफ सर्टेन डिटीज़, ठीक है। तो ये ऐसा समय था जब क्या हुआ, भगवान, डिटीज़ क्या बोलते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, भगवान का मतलब भक्ति का समय चल रहा था। तो ऐसा समय था जब भक्ति पूजा करनी स्टार्ट हो गई थी भगवान की। विच बिकेम अ सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर, जिसमें जो कि अब सेंट्रल फीचर बना इसका, हिंदुइज्म का।
और एक काफ़ी इसको इम्पोर्टेंस मिली। ठीक है, जो फेमस जो आपके डिटीज़ थे ज़्यादातर वहाँ पर कौन थे, शिवा, विष्णु और एंड गॉडेस सच एज दुर्गा। ठीक है, तो जो शिवा, विष्णु और गॉडेस दुर्गा थी, इनकी पूजा की जाने लग गई जब। दीज डिटीज़ वर वर्शिप थ्रू भक्ति, तो इनकी पूजा कैसे की जाती थी, भक्ति से की जाती थी। तो एन आइडिया दैट बिकम वेरी पॉपुलर, तो ये आइडिया भक्ति का बहुत पॉपुलर हुआ उस टाइम में, भक्ति बहुत फॉलो की जाती थी। भक्ति क्या थी, जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन डिवोशन टू हिज और हर चूजन डिटी। ठीक है, तो भक्ति क्या है, जनरली भक्ति से क्या समझते हैं आप कि एक आदमी कितना समर्पित है अपने जो भी डिटी उसने चूज़ किया, जो भगवान उसने चूज़ किया है। एनीबडी वेदर रिच, कोई भी, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट, चाहे वो किसी भी कास्ट को बिलोंग करता हो, हाई या फिर लो हो, आदमी या फिर औरत हो, तो वो इस भक्ति के पाथ को फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ़ोटो तो नहीं दिखाई गई है, हाँ ये आपकी फ़ोटो नीचे। अब ये देखिए आपका इसमें क्या दिखाया गया है, ये आपका विष्णु एज अ वराह। विष्णु क्या क्या है, जो विष्णु भगवान थे उनका वराह अवतार है। एन इमेज फ्रॉम ईरान मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये ईरान मध्य प्रदेश से इमेज ली गई है। द मैग्निफिसेंट स्टैचू में क्या दिखाया गया है, विष्णु के वराह रूप का रूप दिखाया गया है। तो पुराण के अकॉर्डिंग चैप्टर 11 में देखेंगे हम, तो विष्णु जो थे उन्होंने एक बोर का मतलब शेर का रूप ले लिया था अर्थ को बचाने के लिए। ठीक है, तो विच हैड, जो कि पानी में डूब रही थी। और यहाँ पर अर्थ को क्या दिखाया गया है, एक वुमेन दिखाया गया है। द आइडिया ऑफ भक्ति इज़ प्रेजेंट इन द भागवत। ठीक है, तो जो भक्ति का आइडिया है वो आपका भागवत में भी है, भगवत गीता में भी है। अ सेक्रेड बुक, जो कि एक धार्मिक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है हिंदूज़ की, विच इज़ इंक्लूडेड इन महाभारत, जो कि महाभारत में भी आपके महाभारत भी उसमें आपकी आती है भगवत गीता में। चैप्टर 11 देखेंगे हम, उसमें पढ़ेंगे। तो इसमें इन दिस कृष्ण गॉड द आस्क अर्जुन हिज डिवोटी एंड फ्रेंड टू अबेंडन ऑल धर्मास एंड टेक रिफ्यूजीज इन हिम एज ओनली ही कैन सेट अर्जुन फ्री फ्रॉम ऑल ईविल। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो कृष्ण भगवान है अर्जुन से कहते हैं, जो कि क्या हैं, उनके भगवान भी हैं और दोस्त भी हैं। तो उन्हें बोलते हैं कि तुम सब कुछ अपना छोड़ दो, सब धर्म, और तुम मेरी शरण में आ जाओ, तभी तुम क्या हो सकते हो, तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है और तुम ही सभी बंधनों से मुक्त हो सकते हो। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये जो फॉर्म था वर्शिप का, तो अलग अलग पार्ट में कंट्री में ये फैला था। Those who followed the system of भक्ति emphasized devotion and individual worship of a god or goddess। ठीक है, जो भी इस सिस्टम को भक्ति के फॉलो करता था, तो वो किसी भी एक इंडिविजुअल भगवान या जो माता होती हैं उनका गॉडेस कहते हैं, जिन्हें उनकी डिवोट मतलब समर्पित हो जाता था, बजाय कुछ भी आपके जैसे सेक्रीफाइस बलि देने के बजाय। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम और बिलीफ, इफ़ अ डिवोटी वर्शिप द चूजन डिटी विद अ प्योर हार्ट, द डिटी विल अपीयर इन द फॉर्म इन विच ही और शी में डिज़ायर। ठीक है, तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था, अगर डिवोटी वर्शिप्स द डिटी, डिवोटी क्या होता है आपका, जो पूजा कर रहा है भक्त। अगर भक्त अपने भगवान की प्योर पूरे अच्छे सच्चे मन से पूजा कर रहा है, तो जो उनके भगवान हैं वो उसी रूप में उनके सामने आएंगे जिसके रूप में वो उन्हें सोच रहा है। सो द डिटी कुड बी ही और शी में कुड बी थॉट ऑफ एज अ ह्यूमन बीइंग। तो डिटी को आप किसी भी रूप में वो देख सकता है, ताकि चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो पेड़ हो, या फिर कोई भी दूसरी फॉर्म हो। वंस दिस आइडिया गेन्स एक्सेप्टेंस, एक बार वो उसे अपना लेता है, आर्टिस्ट मेड ब्यूटीफुल इमेजेस। तो जो आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर इमेज बनाते हैं भगवान की। अब देखिए भक्ति, जो भक्ति वर्ड है वो संस्कृत वर्ड से आता है भज, जिसका मीन्स है डिवाइड या फिर शेयर करना, मतलब बांटना। दिस सजेस्ट, ठीक है, तो ये क्या बताता है हमें, टू वे रिलेशनशिप बताता है, मतलब दो तरीके से भगवान के साथ रिलेशनशिप बताता है अपने भक्त की। क्या है आपके, एक तो वो किससे रिलेटेड है, भक्ति भागवत से, विच इज़ ऑफ्टन ट्रांसलेटेड, जिसे कि भगवान कहा गया है। ठीक है, भक्ति को भागवत भी कहा गया है और उसे भगवान भी कहा गया है। बट ऑल्सो मीन्स वन हु पोजेज एंड शेयर्स, पर इसको ऐसे भी दिखाया गया है, मतलब एक भक्त जो कि अपना क्या कर रहा है, एक भाग अपना मतलब अपने एक तरीके से समर्पित कर रहा है अपने भगवान को। अब पोएम बाय भक्त, ठीक है, तो ये भक्त के द्वारा पोएम लिखी गई है। मोस्ट भक्ति लिटरेचर,
तो जो भक्ति की लिटरेचर है हमें क्या बताती है जनरली, टेल्स अस दैट, हमें ये बताती है कि जो रिच हैं, अमीर है और जो पढ़े लिखे हैं, हाई स्टेटस है, ठीक है, तो उसमें ऑटोमेटिकली मतलब उनकी रिलेशनशिप नहीं होती भगवान से, ठीक है। तो भक्ति में मतलब ये नहीं है कि मतलब जो अमीर है वही मतलब भगवान से कनेक्ट हो पाएगा। दिस इज़ और पार्ट ऑफ पोएम, ठीक है। तो ये पार्ट है पोएम का। जो तमिल थे अपार, वो डिवोटी थे, मतलब भक्त थे शिवा के। हु लिव्ड अबाउट, जो कि 1400 साल तक, हु लिव्ड अबाउट जो कि 1400 साल पहले रहते थे। अपार क्या थे, एक वेलाला थे, ठीक है। चैप्टर 8 में हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो ये पोएम है यहाँ पर आपकी। बिकॉज द डिटीज़ वर स्पेशल, क्योंकि जो डिटीज़ मतलब जो भगवान स्पेशल होते थे तो उनकी जो इमेज होती थी तो वो कहाँ पर एक स्पेशल घर में रखते थे जिसको कि मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। तो टेम्पल्स के बारे में हम चैप्टर 11 में देखेंगे। तो भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो भक्ति को और कुछ और बेस्ट एक्सप्रेशन में दिखाया गया है, जैसे कि स्कल्पचर, पोएट्री एंड आर्किटेक्चर। स्कल्पचर मतलब जो दीवारों पे आपकी जो दीवारों पे कलाकृति दिखाई जाती है, पोएम्स में भी काफ़ी बताया गया है इनके बारे में। और आर्किटेक्चर मतलब जैसे मूर्ति बनाते हैं। हिंदू, द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द रिवर इंदस, ठीक है। तो इंदस वर्ड से हिंदू वर्ड्स को बनाया गया है, मतलब उससे ड्राइव किया गया है। इट वॉज यूज बाय द अरब्स एंड इरानियंस टू रेफर्स टू पीपल हु लिव्ड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, ठीक है। जो तो अरब्स लोग थे और इरानियंस लोग थे, तो जो लोग ईस्ट रिवर के बाहर रहते थे तो ये अरब्स लोग उन्हें क्या बुलाते थे, हिंदू बुलाते थे। एंड टू देयर कल्चर प्रैक्टिस इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीफ। अब देखिए एजवियर, तो अबाउट 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी जो है वेस्ट एशिया में आई थी और जीसस क्राइस्ट जो थे कहाँ पर जो जन्म हुआ था उनका बेथलहम में हुआ था, विच वॉज जो कि रोमन एम्पायर का पार्ट था। क्रिस्ट टीचिंग वर दैट ही वॉज, ठीक है। तो उनकी टीचिंग क्या थी, ठीक है, वो क्या दर्शाते थे कि वो क्या हैं, सेवियर हैं वर्ल्ड के, मतलब बचाने वाले। सेवियर किसे बोलते हैं, बचाने वाले हैं इस दुनिया को। ही ऑल्सो टॉट पीपल, ठीक है। तो उन्होंने लोगों को बताया कि दूसरे लोगों को कैसे व्यवहार करो, प्यार से रहो दूसरे लोगों के साथ और दूसरों पर भरोसा करो। जैसे कि तुम अपना साथ बिहेव करना चाहते हो कि तुम्हारे साथ बिहेव हो, वैसे ही तुम दूसरे के साथ भी बिहेव करो। हियर आर अ फ्यू वर्सेस फ्रॉम द बाइबल, यहाँ से कुछ बाइबल के कुछ वर्सेस, मतलब कुछ वर्सेस क्या होता है, कुछ लाइंस ली गई हैं। द होली बुक दैट कंटेन्स द टीचिंग ऑफ क्रिस्ट, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर टीचिंग बताई गई है क्रिस्ट की, जो वो बताते हैं। ब्लेस्ड आर दोज हु हंगर्स एंड थर्स्ट फॉर राइटनेस, ठीक है। ब्लेस्ड मतलब खुशकिस्मत कौन है, जिन्हें क्या है, भूख है और प्यास है सच्चाई के बारे में जानने की। फॉर दे शैल बी फिल्ड, जिससे वो क्या होंगे, उनकी भूख मिटेगी या फिर भरेंगे। ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी, ठीक है। खुशकिस्मत कौन है, जो कि दयालु हैं, जिससे कि क्या कर सकते हैं, दूसरों पर दया कर सकते हैं। खुशकिस्मत कौन है, जिसके पास एक प्योर हार्ट है, जिससे कि वो भगवान को देख सकते हैं। ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स फॉर दे शैल बी कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड, ठीक है। ब्लेस मतलब खुशकिस्मत कौन है, जो शांति लाने वाले हैं या फिर शांति दूत, जो कि भगवान के बच्चे भी कहे जाते हैं। क्रिस्ट टीचिंग अपील टू द ऑर्डिनरी पीपल, तो जो क्रिस्ट टीचिंग थी उन्होंने ऑर्डिनरी लोगों से की है और ये वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में काफ़ी फैली। द फर्स्ट क्रिश्चियन, जो फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर थे वो कहाँ से आए थे, वेस्ट एशिया से आए थे, वेस्ट कोस्ट में, सब कॉन्टिनेंट के। और ये 100 साल बाद आए थे जब क्रिस्ट की डेथ हुई थी। तो लो पेज मैप नंबर 6 में देखेंगे, पेज नंबर 76 77, तो आपको रूट फाउंड आउट करने हैं कहाँ कहाँ से वो उनका मतलब आए थे, वो यूज़ हुआ था। द क्रिश्चियन ऑफ केरला नोन एज द, ठीक है। जो क्रिश्चियन थे केरला के, उन्हें सीरियन क्रिश्चियन बोला जाता था, क्योंकि वो कहाँ से आए थे, वेस्ट एशिया से, सीरिया से आए थे। आर अमंग्स द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटीज़, और ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी है वर्ल्ड में। तो कि स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।